Bismillahirrahmanirrahim. This video is about how to identify static typed, dynamic typed, strongly typed, weakly typed, high level programming language. What is static typed high level programming language? Type checking is performed at compile time. It means variable types are known at compile time. Variables type cannot be changed at runtime. Note, most static typed high level programming languages gives a little flavor of dynamic typing in the form of polymorphism. Examples are C, C++, Java, C Sharp. इसमें यह है कि स्टैटिक टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कहते हैं कि जिसकी टाइप चेकिंग कंपाइल टाइम पे होती है और कंपाइल टाइम पे वेरिएबल्स की टाइप्स नोन होती हैं। मतलब कि कंपाइलर को ये पता होता है कंपाइल टाइम पे कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है, वेरिएबल्स टाइप कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। जो वेरिएबल्स की टाइप है वो रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और जो अक्सर स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि लिटिल फ्लेवर ऑफ डायनेमिक टाइपिंग भी देती हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें से जैसे ज़ाहिर सी बात है सी तो नहीं करती पॉलीमॉर्फिज्म, जबकि C++, जावा और C# पॉलीमॉर्फिज्म देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है ये भी रन टाइम पे टाइप डिटरमिन हो रही होती है, तो इस वजह से मैंने ये कहा। व्हाट इज डायनेमिक टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Type checking is performed at runtime. It means variable types are known at runtime. Variables types can change at runtime. Examples are JavaScript, PHP, Python. इस डायनेमिक टाइप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं जिनमें टाइप चेक रन टाइम पे होता है। इसका मतलब है कि रन टाइम पर वेरिएबल की टाइप डिटरमिन की जाती है और जो वेरिएबल की टाइप है वो रन टाइम पे चेंज भी हो सकती है। तो ये सारी बातें मिलके डायनामिक टाइपिंग देती हैं। इसकी एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट, PHP और पाइथन। व्हाट इज स्ट्रांगली टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अ वेरिएबल or data will not be automatically converted from one type to another. Typically, this allows implicit conversion between unrelated types. Language translator has no right for implicit conversion if there is a type mismatch. If there is a need for conversion, then explicit conversion must be used. In other words, programmer knows what he is doing. Explicit conversion is a feature of strongly typed high-level programming language because if there is a type mismatch, display an error. Examples: wait for it, be patient. Note, here patient is adjective, not noun. अच्छा, ये सारी इंग्लिश पढ़ने के बाद अब इसकी उर्दू ये कहती है कि स्ट्रॉन्गली टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं जिनकी टाइप जो होती है वेरिएबल की टाइप, मतलब कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, हम एक टाइप से दूसरी टाइप में नहीं जा सकते। ठीक है, अनलेस कि हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करें। तो वेरिएबल की टाइप एक टाइप से दूसरी टाइप में नहीं जा सकती इस स्ट्रॉन्गली टाइप में। और ये ज़ाहिर सी बात है कि ये देखें, टिपिकली दिस अलाउस इम्प्लिसिट कन्वर्जन बिटवीन अनरिलेटेड टाइप्स। वही है टाइप मिसमैच। अनरिलेटेड टाइप्स वही हैं जिनकी टाइप मिसमैच हो जाए। कि फ़र्ज़ कर लें एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास नंबर है, तो क्या इसको ऐड करने की इजाज़त होगी? स्ट्रॉन्गली टाइप के मुताबिक ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब कि इंटीजर और इंटीजर आपस में मतलब कि ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसकी इजाज़त दी जाएगी, जबकि इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब टाइप मिसमैच यही कहती है। अनरिलेटेड टाइप्स या टाइप मिसमैच एक ही बात है। अब अच्छा, अब ये देखें लैंग्वेज, ये जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर कौन रहा होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन लैंग्वेज ट्रांसलेटर कर रहा होता है। ठीक है, और इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मायने यही है कि बगैर बताए बगैर दिखाए उसने कन्वर्जन कर दी और प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर तक नहीं हुई। ठीक है, ये हम आगे जाके बात करेंगे, मैं आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे मैंने यही कहा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कोई हक हासिल नहीं कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करे। अगर टाइप मिसमैच हो तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ये हक हासिल नहीं कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करे। और अगर आपको कन्वर्जन करनी ही है तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करें,
यही स्ट्रांगली टाइप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक खासियत होगी। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है ये स्ट्रांगली टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है। ठीक है, अगर टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल्स मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि आगे मैंने आपको इसका थोड़ा सा ना थोड़ी बात है अभी, वो आगे चल के बताऊँगा। What is weakly typed high-level programming language? A variable in data will be automatically converted from one type to another without telling the programmer. Makes conversion between unrelated types implicitly. Language translator has right for implicit conversion if there is a type mismatch. Implicit conversion is a feature of weakly typed high-level programming language because if there is a type mismatch, then perform automatic conversion and the programmer doesn't know about that. Examples are JavaScript and PHP. अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल की जो टाइप है वो मतलब कि वेरिएबल अपनी मतलब वेरिएबल एक टाइप से दूसरी टाइप में जा सकता है, लेकिन प्रोग्रामर को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये वही इम्प्लिसिट कन्वर्जन है जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैज़ राइट फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास ये राइट है कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करे जब टाइप मिसमैच हो। ये इस तरीके से है कि अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, इन दोनों ये टाइप मिसमैच है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग और नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो ये टाइप तो मिसमैच है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा वो इसकी इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा किसी ना किसी तरह, और आपको एरर नहीं देगा, बल्कि इसकी इम्प्लिसिट मतलब कि बगैर बताए बगैर दिखाए प्रोग्रामर को भी खबर नहीं की करेगा और उसको कन्वर्जन कर देगा। ठीक है, और ये जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है ये वीकली टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है। मतलब कि अगर हमने कहा कि ये लैंग्वेज वीकली टाइप्ड है तो इसका मतलब है कि उसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर कौन रहा है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कर रहा है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वही बात है कि अगर टाइप मिसमैच हुई तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसकी इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा, प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर नहीं करेगा। व्हाट अबाउट C++? अब C और C++ के बारे में आपका क्या ख्याल है? C++ इज अ स्टैटिक टाइप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिक टाइप इस तरीके से है कि कंपाइल टाइम पे वेरिएबल की टाइप्स नॉन होती हैं। अगर आपने टाइप नहीं बताई तो आपको एरर आएगा। ठीक है, और रन टाइम पे टाइप चेंज नहीं हो सकती वेरिएबल की। तो ये C और C++ ये स्टैटिक लैंग्वेज की वो जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं। तो हमने कहा C और C++ ये स्टैटिक टाइपिंग है, स्टैटिक टाइप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये जो C और C++ 50% स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है, 50% वीकली टाइप्ड है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? 50% स्ट्रॉन्गली टाइपिंग ये मुराद है कि अगर टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर आएंगे। स्ट्रॉन्गली टाइपिंग यही कहती है ना कि स्ट्रॉन्गली टाइपिंग में लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ये हक हासिल नहीं कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करे जबकि टाइप मिसमैच हो। फिर से स्ट्रॉन्गली टाइपिंग ये कहती है कि अगर तो टाइप मिसमैच है तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ये हक हासिल नहीं कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करे, मतलब छुप के कन्वर्जन कर दे और प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर ना हो। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ये हक हासिल नहीं होगा। जबकि वीकली टाइपिंग में लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यह हक हासिल है कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करे। ठीक है, और प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्गली टाइप में ये है कि इफ टाइप मिसमैच देन एरर अकर्स एंड रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और वीकली टाइपिंग में इफ टाइप मिसमैच देन नो एरर अकर्स एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन डन हियर। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको एक बार फिर कि स्ट्रॉन्गली टाइपिंग में टाइप मिसमैच हुई तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यह हक हासिल नहीं कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करे, प्रोग्रामर खुद एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेगा। वीकली टाइपिंग में अगर टाइप मिसमैच हुई तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यह हक हासिल है कि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दे और प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर नहीं की जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे अब जो मतलब कि जब मैं कहूँगा वीकली टाइपिंग तो इसका मतलब है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब कि ये कह लें कि वीकली टाइपिंग इज अ सिनोनिम ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो मैंने कहा जी इम्प्लिसिट कन्वर्जन आर हैपनिंग बोथ सेफ एंड अनसेफ। अब मैंने कहा कि ये जो 50% वीकली टाइपिंग बिहेवियर C और C++ में है, इसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो हो रही है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कर रहा है, वो सेफ भी हो सकती है, अनसेफ भी हो सकती है। अब ये मैंने कुछ नई बात कर दी। डिफरेंस बिटवीन सेफ एंड अनसेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन।
सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन और अनसेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या फ़र्क है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर डज दी ऑटोमेटिक कन्वर्जन from one type to another without telling the programmer when there is no loss of data. Examples are, we are moving from smaller data type to larger data type, so no loss of data in this case. Safe implicit conversion ये कहती है कि हम सेफ इधर से बात है इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वेरिएबल की टाइप है या डेटा की टाइप वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देगा, प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर नहीं करेगा। पहली बात इम्प्लिसिट कन्वर्जन की ये डेफिनेशन है। सेफ से मुराद ये है कि व्हेन देयर इज़ नो लॉस ऑफ डेटा, जब डेटा का लॉस ना हो रहा हो तो इस किस्म की कन्वर्जन को हम कहेंगे सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एग्जांपल इसकी ये कहती है कि हम स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप की तरफ जा रहे हैं तो इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होगा। अच्छा, अनसेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये कहती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर डज दी ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर विदाउट टेलिंग द प्रोग्रामर इवन there is a loss of data. Examples are, we are moving from larger data type to smaller data type, so there is a chance we are losing some data. अच्छा, अनसेफ से ये मुराद है कि पहले तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन की डेफिनेशन यही कहती है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में जो वेरिएबल या डेटा को एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देगा, प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर नहीं करेगा यहाँ तक के लॉस ऑफ डेटा हो रहा हो। तो इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि हम कुछ डेटा लूज़ कर देंगे। तो ये सेफ़ और अनसेफ की बातें हैं। वापस इधर आते हैं कि अब ये जो 50 और C++ में जो 50% वीकली टाइपिंग है वो सेफ़ भी हो सकती है, अनसेफ भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये स्मॉलर डेटा टाइप और लार्जर डेटा टाइप से क्या मुराद है? तो स्मॉलर डेटा टाइप टेक्स लेस बाइट्स इन मेमोरी। एग्जांपल्स आर, इन C++ शॉर्ट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी एंड द रेंज ऑफ शॉर्ट नंबर्स आर -32768 to +32767। स्मॉलर डेटा टाइप से मुराद ये है कि पहली बात तो ये कि देखें, डेटा टाइप जो होती है ना, डेटा टाइप दो चीज़ों को बता रही होती है कि डेटा किस किस्म का है और मेमोरी में कितने बाइट्स लेगा। ठीक है। डेटा टाइप जो होती है वो दो चीज़ें बता रही होती है कि ये किस किस्म का डेटा है और मेमोरी से मुराद है रैम, तो ये मेमोरी में कितने बाइट्स लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर डेटा टाइप्स टेक्स लेस बाइट्स इन मेमोरी, जो छोटी डेटा टाइप है वो जाहिर सी बात है कम बाइट्स लेगी मेमोरी में, और जैसे कि शॉर्ट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। लार्जर डेटा टाइप जो होती है, लार्जर डेटा टाइप टेक्स मोर बाइट्स इन मेमोरी। एग्जांपल, इन C++ इन टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी एंड द रेंज ऑफ इन नंबर्स आर। इसको मैं थोड़ा उर्दू में पढ़ता हूँ। वो इस तरीके से कि -21 47 48 36 47 और उर्दू में 21 47 47 36 47। ठीक है। ये थोड़ा सा क्योंकि इंग्लिश में वो 2 1 4 7 वो थोड़ा, लेकिन उर्दू में थोड़ा ना मैं इसको मेमोराइज़ करने में आसानी होती है। अच्छा जी, ठीक है। तो स्मॉलर डेटा टाइप से मुराद है वो मेमोरी में कम बाइट्स लेगा, लार्जर डेटा टाइप से मुराद है वो मेमोरी में ज़्यादा बाइट्स लेगा। ठीक है। जैसे कि C और C++ में शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है और जैसे कि C और C++ में इंट 4 बाइट्स लेता है। वापस इधर आते हैं तो देखो, जब हम स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप की तरफ जा रहे थे तो डेटा का लॉस नहीं हो रहा था, नो लॉस ऑफ डेटा। लेकिन जब हम लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ आएंगे तो लॉस ऑफ डेटा होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट जावा? जावा इज स्टैटिक टाइप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है वो स्टैटिक टाइप है। कैसे स्टैटिक टाइप है? देखें, कंपाइल टाइम पर आपको टाइप बतानी पड़ेगी। ठीक है। कंपाइल टाइम पे वेरिएबल की टाइप नॉन होगी। ठीक है। और रन टाइम पर जो वेरिएबल की टाइप है वो चेंज नहीं हो सकती। रन टाइम पर वेरिएबल की टाइप चेंज नहीं हो सकती। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक जावा एक स्टैटिक टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज 90% स्ट्रॉन्गली टाइप्ड और 10% वीकली टाइप्ड। अब इससे क्या मुराद है? अब मैं बात परसेंटेज में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे जो गौर किया है वो यही कहते हैं, उस गौर के नतीजे में बात जो निकल के सामने आई वो यही है कि जावा 90% स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है और 10% वीकली टाइप्ड है। स्ट्रॉन्गली टाइपिंग से मुराद ये है कि आपको टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर्स आएंगे,
और अगर आपको कन्वर्जन की ज़रूरत हुई तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी होगी। जबकि जावा में जो 10% वीकली टाइपिंग का से मुराद ये है कि अगर टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर नहीं आएंगे और इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी जाएगी। अब ये जो 10% वीकली टाइपिंग या इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है तो वो सेफ है, ठीक है। जावा में अगर वीकली टाइपिंग 10% है तो वो सेफ है, ठीक है। मतलब सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी। इसका मतलब है कि अगर आप स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप की तरफ जाएंगे तो इसमें लॉस ऑफ डाटा तो नहीं हो रहा, तो ये सेफ है, ठीक है। तो और कंपाइलर ने आपको बताना भी नहीं है, और ठीक है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने आपको बताना भी नहीं है। तो इस लिहाज से जो जावा है वो सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेगी, ये आप वाज़ेह रखें। व्हाट अबाउट सी शार्प? सी शार्प भी स्टैटिक टाइप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 90% स्ट्रांगली टाइप है, 10% वीकली टाइप है, और इसमें भी सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन अगर देखें वीकली टाइपिंग हो भी रही है तो वो सेफ मोड में हो रही है। सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, सेफ वीकली टाइपिंग, सेफ वीकली टाइपिंग है। अच्छा, इस सी शार्प में भी यही होता है कि आपको टाइप बतानी पड़ेगी, कंपाइल टाइम पर वेरिएबल की टाइप नॉन होगी और रन टाइम पर वेरिएबल की टाइप चेंज नहीं हो सकती। तो ये स्टैटिक टाइप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। और 90% स्ट्रांगली टाइप इस लिहाज से है कि अगर टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर्स आएंगे, तो उन एरर्स से बचने के लिए आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी होगी। वीकली टाइपिंग से मुराद ये है कि अगर टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर्स नहीं आएंगे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन ही एप्लीकेबल होगी। सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन ही एप्लीकेबल होगी, अनसेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा जी, व्हाट अबाउट पाइथन? पाइथन के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाइथन इज डायनामिक टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक डायनामिक टाइप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसे? इस तरीके से कि रन टाइम पर वेरिएबल की टाइप डिटरमिन की जाती है, रन टाइम पर वेरिएबल की टाइप चेंज हो सकती है। तो पाइथन इस डेफिनेशन के मुताबिक डायनामिक टाइप है, डायनामिक टाइपिंग है, सपोर्ट करती है। और पाइथन 95% स्ट्रांगली टाइप्ड है और 5% वीकली टाइप्ड है। अच्छा, ये जो फिगर्स हैं ये मैंने कुछ इस पे रिसर्च की है, ठीक है। मैंने इस पे कुछ रिसर्च किया, ये फिगर्स हैं, मैं अपनी रिसर्च की बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैं अपनी जो रिसर्च की बेस पे ये फिगर्स दे रहा हूँ। पाइथन इस 95% स्ट्रांगली टाइप्ड है और 5% वीकली टाइप्ड है। 95% स्ट्रांगली टाइपिंग से मुराद ये होगी, यही है कि अगर टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर्स आएंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन चाहिए होगी। 5% वीकली टाइपिंग से मुराद ये है कि अगर टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर्स नहीं आएंगे और इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी जाएगी। और जाहिर सी बात है, सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होगी, अगर होनी भी होगी तो अनसेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं हो सकती। अच्छा, व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट? JavaScript is dynamic typed high level programming language. JavaScript is 100% weakly typed high level programming language. और यहाँ पे जो implicit कन्वर्जन होंगी वो सेफ भी होंगी, अनसेफ भी होंगी, ठीक है। डायनामिक टाइपिंग से मुराद ये है कि वेरिएबल की टाइप रन टाइम पर डिटरमिन की जाती है और वेरिएबल की टाइप रन टाइम पर चेंज हो सकती है। और 100% वीकली टाइपिंग से मुराद ये है कि यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन इतनी होगी कि आपको, हालांकि टाइप कास्टिंग के मेथड्स भी इधर मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कन्वर्जन इधर इतनी होगी कि आपको इस चीज़ का लिहाज रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन आर हैपनिंग बोथ सेफ और अनसेफ। तो सेफ हो चाहे अनसेफ हो, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होके ही रहेगी। अच्छा, अब ये देखें, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायनामिक टाइपिंग एंड वीक टाइपिंग गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बट इफ एरर्स वर caught then most errors will be type errors। ये जो डायनेमिक टाइपिंग और वीक टाइपिंग का कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, लेकिन अगर एरर्स आएंगे तो टाइप के ही एरर्स आएंगे। PHP भी इसी तरह ही है। PHP भी डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट कर रहा है और वीकली टाइपिंग को, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग से मुराद ये है कि रन टाइम पर वेरिएबल की टाइप डिटरमिन की जाएगी, रन टाइम पर वेरिएबल की टाइप चेंज हो सकती है, तो ये डायनेमिक टाइपिंग हो गई। वीकली टाइपिंग से मुराद ये है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन
करेगा, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन चाहे वो सेफ़ है अनसेफ है वो हो ही रही है। ये जो डायनामिक टाइपिंग और वीक टाइपिंग का कॉम्बिनेशन है, ये आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि आप मतलब कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर एरर्स आए तो टाइप के ही एरर्स आएंगे। अच्छा, मैंने कहा था वेट फॉर इट, बी पेशेंट, या स्ट्रांगली टाइपिंग के स्लाइड में। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रांगली टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, पाइथन है। ये सारी स्ट्रांगली टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, ये ज़रा यहाँ पे देखें। नोट, इन जनरल द अबव हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर स्ट्रांगली टाइप्ड, बट दे आर नॉट 100% स्ट्रांगली टाइप्ड। सम परसेंटेज ऑफ वीक टाइपिंग आल्सो एग्जिस्ट इन दैम। कि देखें, हम ये जो इन जनरल बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर दी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने आपको जो ऊपर बताई हैं, ये स्ट्रांगली टाइपिंग है, ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, ये स्ट्रांगली टाइप्ड है। लेकिन ये 100% स्ट्रांगली टाइप नहीं है। इनमें कुछ फीसद वीक टाइपिंग भी शामिल है। इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये स्ट्रांगली टाइप तो हैं इन जनरल, लेकिन ये 100% स्ट्रांगली टाइप नहीं है। और इनमें कुछ फीसद वीक टाइपिंग का भी इनमें है। वीक टाइपिंग का कुछ फीसद इनमें मौजूद है। अच्छा जी, हु परफॉर्म्स एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन? लैंग्वेज ट्रांसलेटर डज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये जो मैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो देखो जी, इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो होती है बगैर बताए बगैर दिखाए, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर खुद ब खुद कर रहा है और प्रोग्रामर को इससे खबर नहीं। ठीक है, तो ये कर कौन रहा है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कर रहा है। अच्छा जी, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर डज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर: असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। देखें जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने इतनी बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इसका मैंने मतलब भी यहाँ पे बता दिया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के हो सकते हैं: असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अच्छा जी, हु परफॉर्म्स द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन? ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कौन करता है? अ प्रोग्रामर डज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इन दिस केस द प्रोग्रामर नोज व्हाट ही इज डूइंग। जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है वो प्रोग्रामर ही करता है। ठीक है, और इस केस में प्रोग्रामर को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, इट्स टाइम टू प्रूव ऑल दिस डिस्कशन। ये जितनी भी डिस्कशन हुई है, अब वक्त आ गया कि इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, ये जितनी भी डिस्कशन की है, ये कोई फर्जी बात नहीं हुई, इस चीज़ को भी प्रूव भी करना है। प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कुछ बातें, 2 बातें कहना चाहता हूँ कि जितनी मैंने आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई हैं, पहली बात ये टॉप 10 में आती हैं। ठीक, ये जितनी मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई हैं, पहली बात ये टॉप 10 में आती हैं। और दूसरी बात जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि ये सारा, अगर आप इस सारी स्लाइड्स को अगर आप थोड़ा निचोड़ देखें तो वो ये कहता है कि ये जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं ये स्टैटिक टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मकसद ये है कि जितनी भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं वो स्टैटिक टाइप्ड हैं, और जितनी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं वो डायनामिक टाइप्ड हैं। ठीक है, इस बात को मैं रिपीट करता हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं इसको स्लाइड में लिख के शामिल करूँ, लेकिन मैं भूल गया। अब चलो इस तरह बता देता हूँ कि देखो, जितनी भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं वो स्टैटिक टाइप्ड के बिहेवियर देती हैं। ठीक है, अभी मैं स्ट्रॉन्गली और वीक टाइपिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लैंग्वेज जितनी मर्जी स्ट्रॉन्गली टाइप्ड हो जाए, हमने यहाँ से देखा कि उसमें सम परसेंटेज ऑफ वीक टाइपिंग भी शामिल होती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी नज़र में अब तक नहीं आई जो कि 100% स्ट्रॉन्गली टाइप्ड हो। ठीक है, उसमें अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वीक टाइपिंग भी इंक्लूडेड है। तो जितनी भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं वो स्टैटिक टाइप्ड हैं, और जितनी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं वो डायनामिक टाइप्ड हैं। देखें, सी प्लस प्लस के कंपाइलर हैं तो वो स्टैटिक टाइप्ड हैं, जावा का कंपाइलर भी है तो वो स्टैटिक टाइप्ड है, सी शार्प का भी कंपाइलर है तो वो स्टैटिक टाइप्ड है। ठीक है, अब पाइथन का इंटरप्रेटर है तो वो डायनामिक टाइप्ड है, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है तो वो डायनामिक टाइप्ड है, पीएचपी का इंटरप्रेटर है तो वो डायनामिक टाइप्ड है। ठीक है,
अब ज़रा इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए अब ज़रा यहाँ पे आ देखें, प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ज़रा इस प्रोग्राम में देखते हैं क्या हो रहा है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वही है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है उस चीज़ पे आते हैं कि देखें ये लाइन है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अच्छा इस लाइन के नतीजे में क्या कुछ हो क्या रहा है, ज़रा मैं इस थोड़ा सा इस चीज़ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखो मैंने कहा शॉर्ट एक डेटा टाइप है, आगे मैंने कुछ नाम दिया, आइडेंटिफायर दिया, फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, फिर मैंने कुछ नंबर लिख दिया जैसे कि 56, कोई ये इंटीजर वैल्यू है। तो अब देखो इस स्टेटमेंट में, ये जो पूरी स्टेटमेंट ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इस स्टेटमेंट में 4 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। पहली, डेटा टाइप कि किस किस्म का डेटा है, मेमोरी में कितने बाइट्स लेगा, इस वेरिएबल का नाम क्या है, इस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू क्या है। ये स्टेटमेंट हमें 4 बातें बता रही है, ठीक है। अच्छा ये तो थी हमारे टॉपिक से तो इररिलेवेंट थी, लेकिन मैंने फिर भी बता दी। अच्छा उसके बाद अच्छा मैं सोच रहा हूँ पहले इसको थोड़ा रन करके दिखा दूँ, क्योंकि इस तरह बताऊँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। G++ test.cpp -o test। जी ये कंपाइल हो चुका, ये C++ की बात हो रही है, ठीक है जी। ये कुछ आउटपुट आ गया है, ठीक है, ये आउटपुट आ गया है। अब ज़रा इसको थोड़ा थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी ये मैंने से वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये देखें, ये मैंने से वेरिएबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे इसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ से साइज़ पूछ लिया। मैं ज़रा एक मिनट ज़रा इसको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे मैंने उसका साइज़ ले लिया, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई। नाम क्या है जी, शॉर्ट साइंड इंटीजर नंबर। ये एक शॉर्ट साइंड इंटीजर नंबर है, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। फिर मैंने उसका साइज़ प्रिंट करवा दिया कि भाई इसका साइज़ है 2 बाइट्स। क्या साइज़ है इसका मेमोरी में? 2 बाइट्स, ओके। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएं। ये तो इतनी खास बात नहीं थी, लेकिन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहे हैं। अच्छा ये स्टेटमेंट को देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि देखें, मैं ये कह रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो राइट टू लेफ्ट, अगर देखें असाइनमेंट ऑपरेटर है तो राइट टू लेफ्ट असाइन होगा। अच्छा ये क्या, ये वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल शॉर्ट वेरिएबल है, ठीक है, शॉर्ट साइंड इंटीजर है, और मैं इसे रखवा कर रहा हूँ इंटीजर वेरिएबल में, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो शॉर्ट वेरिएबल है उसका साइज़ क्या है? 2 बाइट्स, और जो इंटीजर है उसका साइज़ क्या है? 4 बाइट्स। तो ये देखो मैं 2 बाइट्स से 4 बाइट्स पे जा रहा हूँ, स्मॉलर डाटा टाइप से लार्जर डाटा टाइप की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि कंपाइलर है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा। और ये याद रहे कि ये सेफ, यहाँ पे बज़ाहिर नज़र आता है कि ये एक सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी, क्योंकि यहाँ पे डाटा लॉस नहीं होगा। हम स्मॉलर डाटा टाइप से लार्जर डाटा टाइप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे मैंने, अब देखें यहाँ पे मैंने उसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई, और यहाँ से उसका साइज़ पूछ लिया। अगली इस स्टेटमेंट से मैंने उसका साइज़ पूछ लिया। अब यहाँ पे आ जाएँ, देखें यहाँ पे देखें साइंड इंटीजर नंबर 56, वो मैं 2 बाइट्स से 4 बाइट्स पे आ गया, और ये इसका साइज़ के 4 बाइट्स। देखें मैं 2 बाइट्स से 4 बाइट्स पे आ गया, मैं स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप की तरफ आ गया, और इसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी, और दिखने में नज़र आता है ये सेफ़ है। अच्छा जी अब आगे आ जाएं, थोड़ा मज़ीद आगे आ जाएं। मज़ीद थोड़ा आगे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि अब यहाँ पे देखें, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट असाइन करता है, तो देखें यहाँ पे ये एक शॉर्ट वेरिएबल है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये इंटीजर है, सॉरी साइन एस आई, ये जो एस आई है ना मैंने लिखा है ये साइंड इंटीजर है, ठीक है। अब देखें ये
ये है जी जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है और मैं इसको रखवा कर रहा हूँ एन अदर नंबर जो कि शॉर्ट है, शॉर्ट साइंड इंटीजर। ऐसे का मतलब शॉर्ट है। अगर आपको ये तो मैंने सिर्फ वेरिएबल के नाम में उसकी कुछ बातें शामिल कर दी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखें ये इसकी टाइप है शॉर्ट। अब देखो मैं यहाँ पे 4 बाइट्स से 2 बाइट्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर है 4 बाइट्स का और ये शॉर्ट फिर 2 बाइट्स का है। मैं 4 बाइट से 2 बाइट की तरफ आ रहा हूँ, मतलब लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे डेटा लॉस होगा, ठीक है, यहाँ पे डेटा लॉस होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी, लेकिन अनसेफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको फिर वैल्यू प्रिंट करवाई और साइज ले लिया। अब यहाँ पे देखें, ये 4 बाइट्स थे, मैं 4 बाइट्स से 2 बाइट्स पे आ गया, मैं 4 बाइट से 2 बाइट्स पे आ गया, ठीक है। और वैल्यू वही है, देखें अब ये इस चीज़ पे ज़रा गौर करें कि देखें वैल्यू तो वही है 56, लेकिन यहाँ पे 56 2 बाइट्स में है, यहाँ पे 56 4 बाइट्स में पड़ा है, यहाँ पे 56 2 बाइट्स में पड़ा है। इसका मतलब है मैं पहले 2 बाइट से 4 बाइट्स पे आया तो ये एक सेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुई। मैं यहाँ से क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने बगैर बताए बगैर दिखाए कर दी और प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर नहीं। फिर मैं 4 बाइट से 2 बाइट्स पे आ गया, वैल्यू वही है, ये सिर्फ मेमोरी की बात हो रही है। मैं 4 बाइट से 2 बाइट्स पे आ गया, ठीक है, और ये लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ हम आ गए, ठीक है। तो ये एक अनसेफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुई। हालांकि यहाँ पे तो चाहिए था कि कंपाइलर हमें रोक लेता कि भाई आप 4 बाइट से 2 बाइट्स में जा रहे हो, कुछ डेटा लॉस हो सकता है, आपको चाहिए कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करें, लेकिन कंपाइलर ने इम्प्लिसिट कन्वर्जन ही कर दी और ये अनसेफ है, ठीक है। अच्छा अब एक ये बात हो गई, अच्छा अगली स्टेटमेंट पे आ जाएं। अभी यहाँ पे देखें मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। हालांकि कंपाइलर को चाहिए कि वो मुझे एरर दे दे कि ये तो टाइप मिसमैच है, कंपाइलर मुझे एरर दे दे कि ये तो टाइप मिसमैच है, मैं एक स्ट्रिंग और नंबर को कैसे ऐड करूं, लेकिन वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देता है कुछ ना किसी तरह। और ये देखें, उसने लिख दिया पोज। क्या मतलब है इस चीज़ से? इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने कुछ ना कुछ कन्वर्जन कर दी और उसके मुताबिक कुछ आउटपुट कर दी और वो आउटपुट रैंडम सी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा मैंने यहाँ पे अच्छा ये टाइप आईडी जो होती है ना, ये टाइप हम मालूम करते हैं, ठीक है, ये टाइप आईडी से हम टाइप मालूम करते हैं। अच्छा ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी आप सिर्फ जो सीखने वाली चीज़ है उस पर फोकस करें, ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा टाइप आईडी ये सिर्फ हमें उसकी टाइप बता देती है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मैंने स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड किया था तो उसकी टाइप क्या है, पीकेसी से मुराद है कांस्टेंट पॉइंटर, पी से मुराद पॉइंटर, के से मुराद कॉन्स्ट और सी से मुराद कैरेक्टर। तो ये एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर इसकी टाइप हुई, तो उसने टाइप बड़ी इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी, पता नहीं क्या टाइप कर दी। अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू, मैं यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट को ऐड कर रहा हूँ। हालांकि देखने में तो टाइप मिसमैच है, इंटीजर अलग है फ्लोट अलग है, इंटीजर उसे कहते हैं जिसमें कोई डेसिमल ना हो, फ्लोट उसे कहते हैं जिसमें डेसिमल हो। टाइप मिसमैच तो हो गई, लेकिन वो उसे फिर भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा और जवाब इसे फ्लोट एंड डबल में ले आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, उसने कह दिया 20.56। हालांकि टाइप अगर तो ये स्ट्रांगली टाइप्ड की तरफ आते तो ये स्ट्रांगली टाइप तो नहीं है, टाइप मिसमैच होएगी तो आपको एरर्स आएंगे, टाइप मिसमैच हुई तो एरर नहीं आए। अच्छा अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे 45। अब मैं देखें एक स्ट्रिंग है और एक 5 है, ठीक है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग में से इंटीजर वैल्यू निकाल दो, तो ये कोई मतलब बनता है? मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग में से इंटीजर वैल्यू निकाल दो, तो देखो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे अजीबोगरीब रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है, और फिर वही पीकेसी, इसकी टाइप है कांस्टेंट पॉइंटर कैरेक्टर, और कॉलन, इसने देखा यहाँ पे कॉलन लिखा हुआ है, तो ये तो कोई ये कितनी अजीब बात है, ठीक है। मतलब कि अगर पहली बात तो ये, अगर इसने हमें अजीबोगरीब रिजल्ट्स ही देने थे तो हमें रोक ले और हमें एरर दे दे, लेकिन वो एरर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन वीकली टाइपिंग आ रही है।
अच्छा आगे आ जाएं। अच्छा एक और चीज़ देखें, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्रू, ट्रू इज असाइन टू इंटीजर, मतलब कि मैं एक बूलियन वैल्यू को इंटीजर में रखवा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बूलियन वैल्यू को इंटीजर में रखवा रहा हूँ, ये तो टाइप मिसमैच है ना। ठीक है, मैं एक बूलियन वैल्यू को इंटीजर में रखवा रहा हूँ, टाइप मिसमैच है, ये तो मुझे एरर दे देता, लेकिन उसने मुझे एरर नहीं दिया, उसने वीक टाइपिंग मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी। और अब देखें कि रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है 1। रिजल्ट क्या दे रहा है 1, मतलब कि ट्रू का मतलब है वो उसने ट्रू को जो इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 1 आया, तो मैंने 1 को प्रिंट करवा दिया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, एक है मैंने एक ये कैरेक्टर वेरिएबल बनाया आर और उसको प्रिंट करवा दिया, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखो आर और एन, ठीक है, मैंने सिंपल वेरिएबल बनाया कैरेक्टर वेरिएबल, उसमें आर डाल दिया, चलो फाइन। अब ज़रा यहाँ पे देखें, मैंने कहा 78 और 78 को मैंने असाइन करवा दिया किस में, कैरेक्टर वेरिएबल में। ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इंटीजर को कैरेक्टर वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, ये कुछ बात समझ आती है। ये तो टाइप मिसमैच है कि भाई आप कर क्या रहे हो, मैं एक इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में रखवा रहा हूँ, तो ये तो टाइप मिसमैच है। लेकिन यहाँ पे भी कंपाइलर शोर नहीं मचाएगा, बल्कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा, और ये दरअसल 78 को ये कन्वर्ट कर देगा एन में। क्यों, क्योंकि एन का आस्की कोड 78 है, जो कैपिटल एन है उसका आस्की कोड 78 है, तो वो उसने उसको एन समझ लिया कि ये आप शायद एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात, मतलब कि इससे हमें पता लगा। अब देखो ज़रा, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या नाम देते हैं इसको, इसको मैं ना ज़रा अनहाइड करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में असाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में असाइन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा। अब ज़रा देखना, वो देखो, वो ये कह रहा है कि आप स्ट्रिंग को, जो कि कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर है, आप इसको इंटीजर में असाइन कर रहे हो, तो उसने हमें एरर दे दिया। तो उसका मतलब अभी भी इसमें 50% स्ट्रांगली टाइपिंग है और 50% वीक टाइपिंग है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इस चीज़ को मैं वापस हाईलाइट, इसको वापस वो कर देता हूँ हाइड, तो अब ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंपाइल हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो थी सी और सी की बात। अब आए ज़रा जावा पे, test.java। अच्छा इसकी भी इसी तरह देखें, इसको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि देखें, पहली बात तो इसको फिर पहले कंपाइल, इसको रन करके देख लेते हैं। जावा सी टेस्ट java.java, जावा टेस्ट जावा, ये उसने बाइट कोड बना दिया और मैंने उसको फिर चला दिया। अच्छा जी, इसमें भी अब ज़रा यहाँ पे देखें, मैंने पहले इसके रिजल्ट्स को देख लें। अच्छा जी, अब वापस इधर आ जाएं। ये मैंने कोई वेरिएबल बनाया बाइट का, ठीक है, और उसको प्रिंट करवा दिया, कोई बात नहीं। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये मैंने बनाया, ये जो नंबर है ये साइन बाइट है, 1 बाइट का है। मैं 1 बाइट से, और इंटीजर 4 बाइट का है, मैं 1 बाइट से, ये देखें यहाँ से मैं 1 बाइट से 4 बाइट्स में चला गया, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं 1 बाइट से 4 बाइट्स में चला गया। तो देखो ये सेम बात है, मैं स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप की तरफ जा रहा हूँ, तो उसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी और ये सेफ थी जावा ने। ठीक है, और मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे मैं 4 बाइट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 बाइट से 1 बाइट की तरफ आ रहा हूँ। मैं इस लाइन की बात, मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। मैं अब 4 बाइट से 1 बाइट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो
तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ी। ये जो मैंने पेरेंथेसिस में बाइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मैंने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की है। तो इससे पता लगा कि अगर हम क्योंकि ये अनसेफ थी ना, अगर मैं 4 बाइट से 1 बाइट की तरफ आता तो कुछ डाटा लूज़ हो जाता। तो उसने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसकी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करो। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसको फ़र्स्ट वाले हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं ज़रा इसको चला के देखता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। वो देखो, उसने कहा कि इनकम्पैटिबल टाइप्स। ठीक है, उसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, मैं यहाँ पे वापस बाइट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मुझे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ, तो वो मुझे करने देगा, जावा मुझे करने देगा। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, वीकली टाइप बिहेवियर है। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और जावा, तो देखो 5 + 5, देखो 5 उसने उसको कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने जब मैंने उसको स्ट्रिंग और नंबर दिया तो उसने उसको कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह अब इसको देखें, अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहा हूँ, तो वो उसकी इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं उसे अभी ज़रा यहाँ पे देखें, इस चीज़ को मैं हाइलाइट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एक इंटीजर वैल्यू से, तो वो मुझे करने नहीं देगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखें, जावा सी कंपाइलर, उसने एरर दे दिया कि बैड ऑपरेंड, कि आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इंटीजर, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है ना, इस वजह से उसने पकड़ लिया एरर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ मैं बुलियन, ठीक है, ये इसको देखो, मैं ट्रू को जो बुलियन वैल्यू है, मैं बुलियन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के ज़रिए ऐसा नहीं होगा। वही कह रहे हैं इनकम्पैटिबल टाइप्स, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे इसको भी देख लेना होगा। ठीक है, तो इससे पता लगा कि वीक टाइपिंग भी है, सम परसेंटेज ऑफ वीक टाइपिंग, लेकिन वो सेफ है जावा में, और स्ट्रॉन्गली टाइपिंग तो है ही है। अब ज़रा आएँ ज़रा सी शार्प की तरफ। सी शार्प में अब देखें वही बात हो रही है, मैं इसको हटा भी दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये देखें 56 है, मैंने इसको बाइट में रखवाया, प्रिंट करवा दिया। अब आप यह देखें, ये मैं बाइट जो बाइट होता है वो 1 बाइट का होता है। ठीक है, नाम से जाहिर है। तो मैं अब 1 बाइट से 4 बाइट की तरफ आ रहा हूँ, तो उसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी, वीक टाइपिंग मतलब, लेकिन वो सेफ है। मैं स्मॉलर डाटा टाइप से लार्जर डाटा टाइप की तरफ आ रहा हूँ, तो उसने सेफ हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी। अब ये जो, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ये है जी, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हें हाइलाइट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं 4 बाइट से 1 बाइट की तरफ आना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये कन्वर्ट टू बाइट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ी, नहीं तो एरर आएगा। इसी तरह जब मैं एक स्ट्रिंग को और नंबर को ऐड करूँगा तो ये सी शार्प कंपाइलर मुझे अलाउ करेगा और 5 प्रिंट कर देगा। इसी तरह जब मैं एक इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऐड करूँगा तो ये तब भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा, लेकिन ये सेफ होगी। लेकिन जिस वक्त मैं एक स्ट्रिंग में से एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूँगा, या स्ट्रिंग में से या मैं बुलियन वैल्यू को इंटीजर में असाइन करूँगा, तो ये कंपाइलर एरर देगा। अब ये देखें, टेस्ट सी sharp.cs, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, उसने हमें एरर दी है। उसने क्या है कि आप स्ट्रिंग और इंट को आप स्ट्रिंग में से इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और आप भूल से इंट में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है,
तो इसने हमें एरर देना शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि 90% ये स्ट्रॉन्गली टाइप्ड हैं और 10% वीक टाइपिंग का वीकली टाइपिंग अभी भी मौजूद है, लेकिन वो सेफ होगी। सी शार्प में भी सेफ वीक टाइपिंग मौजूद है, ठीक है, और 90% स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है। अच्छा, अब पाइथन की तरफ आते हैं। अच्छा, पाइथन में अब देखें ज़रा, पाइथन में मैं एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकेगा? देख लेते हैं। पाइथन वो देखें जी, उसने हमें एरर देना शुरू कर देगा कि देखो ये टाइप एरर है। कहता है आप एक स्ट्रिंग को और इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। आप एक स्ट्रिंग को और इंटीजर वैल्यू में पाइथन में आप ऐड नहीं कर सकते। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, इसको मैं ज़रा ये कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, अभी भी अब देखें ज़रा, यहाँ पे फिर चला के देखते हैं। अब देखो उसने हेलो 5 प्रिंट कर दिया, लेकिन अभी भी एरर है। तो वो कहता है कि आप ये स्ट्रिंग में से इंटीजर वैल्यू माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गली टाइपिंग है ना, टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर्स आएंगे। तो ये कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये अभी क्या कर रहा हूँ। अभी ये देखें, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैंने इस 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो अब ये ऐसे है जैसे हेलो भी कोटेशन मार्क्स में, 5 भी कोटेशन मार्क्स में। मैंने इस 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका मतलब 2 स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट हो सकती हैं, उसने कर दी, अब प्रोग्राम चलेगा। और यहाँ पे भी मैंने पहले 45 को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो 45 अब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब 45 - 5 ऑपरेशन हो सकता है। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अब देखें कोई एरर नहीं आएगा। वो देखें कोई एरर नहीं आया। उसने अब हेलो और 5 को भी प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दी। उसने 40 को भी अब एक्सेप्टेबल कर, उसने कुछ ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि मैंने इसकी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दी। अब मैंने जब कहा था कि 95% जो है वो पाइथन स्ट्रॉन्गली टाइप है, तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो गया होगा। अब ये जो एक चीज़ है कि ये देखें, ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। क्या ये ऐड हो सकती हैं? पाइथन ने इसे ऐड कर दिया और उसकी टाइप फ्लोट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये 20 पॉइंट जब उसने इंटीजर और फ्लोट को ऐड किया तो देखें उसकी टाइप बनाई फ्लोट, ठीक है। अब देखें टाइप मिसमैच थी, ये इंटीजर है डेसिमल के बगैर है और ये फ्लोटिंग वैल्यू डेसिमल के साथ है, तो ये टाइप मिसमैच है, लेकिन उसने फिर भी ऐड इसको कर दिया। तो ये देखें 5% वीकली टाइपिंग मौजूद, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अब पाइथन से भी बात साबित हो गई कि ये एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है और सम काइंड ऑफ वीकली टाइपिंग भी मौजूद, ठीक है। स्ट्रॉन्गली टाइपिंग का फिर मतलब क्या है? टाइप मिसमैच हुई तो आपको एरर्स आएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करें। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये कहती है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर बगैर बताए बगैर दिखाए कन्वर्जन कर देगा एक टाइप से दूसरी टाइप में, और प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे थोड़ा इम्प्लिसिट भी कन्वर्जन भी हो रही है और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी की जा रही है। अब आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। अब किधर आ जाते हैं? जावा स्क्रिप्ट पे। देखें जी, अलोन जावा स्क्रिप्ट तो कोई फ़ायदा नहीं देगी। जावा स्क्रिप्ट का कोड HTML में एम्बेड किया जाता है ताकि वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाया जा सके। तो देखो मैंने यहाँ पे ये फुटर में स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब ज़रा इस चीज़ पे देखें। अब यहाँ पे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। अब मैं ज़रा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छा जी, जावा स्क्रिप्ट, अब मैं ज़रा कोड की तरफ भी आ जाते हैं ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, मैं एक इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ। उसने इजाज़त दे दी, उसने कर दी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इसे एक नंबर ही कहा जाता है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो डेसिमल के साथ हो, चाहे डेसिमल के बगैर हो, इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, जावास्क्रिप्ट में वो एक नंबर है। तो उसने कहा नंबर नंबर में ऐड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्या स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू ऐड हो सकती है? क्या स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू सेपरेट हो सकती है? क्या इंटीजर वैल्यू में बूलियन वैल्यू ऐड हो सकती है? क्या एक इंटीजर में से हम बूलियन को सेपरेट कर सकते हैं? तो क्या अगर हम
इंटीजर में नल को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हम इंटीजर में अनडिफाइंड को ऐड कर सकते हैं? ये जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देगा, आपको टाइप की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखें, वो देखें उसने उसको ये भी चला दिया, इसको भी प्रिंट कर दिया, इसको भी प्रिंट कर दिया। लेकिन जब मैंने एक स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड किया तो उसने उसको कॉन्केटिनेट कर दिया। जब मैंने स्ट्रिंग में से इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो उसने उसने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया और 40 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें याद रखने वाली है। उसने 45 को, ट्रू का मतलब है उसने ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट किया और वो आया 1 तो उसने कहा 46। ठीक है, अब यहाँ पे उसने फॉल्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 70 माइनस 0 70। उसने अब नल को, अब देखें नल को उसने 0 तस्वर किया, नल को उसने 0 में कन्वर्ट किया तो 12 प्लस 0 0 12 प्लस 0 12। अच्छा, और उसने 98 को एक मिनट 57 और हाँ, जब मैंने 98 को और अनडिफाइंड को ऐड किया तो अगर आप इसकी टैब चेक करेंगे तो ये नंबर ही है, लेकिन जब आप इसे ऐड करेंगे तो कहेगा नॉट अ नंबर। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें, ये सारी लाइनें इस चीज़ को बता रही हैं कि जावास्क्रिप्ट इज 100% वीकली टाइप्ड। और यहाँ पे ये कोड है, ये इस चीज़ को बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट डायनेमिक है। क्यों? मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें 57 रखवाया, ठीक है, बाद में उसी वेरिएबल में कुछ और वैल्यू सेंड कर दी तो उसने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि रन टाइम पे टाइप डिटरमिन हो रही है, रन टाइम पे टाइप चेंज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं ज़रा कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ। अब ये देखें, ये इस आखिरी लाइन को देखें, 57 जो लिखा हुआ है, 57 पहले वो नंबर था, अब वो स्ट्रिंग है। अब दिखने में आपको क्या नज़र आ रहा है? दिखने में आपको नज़र आ रहा है कि यार ये एक नंबर है, लेकिन देखें मैंने पहले उसकी टाइप नंबर थी, अब उसकी टाइप स्ट्रिंग हुई, दिखने में आपको वो नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो रन टाइम पे टाइप चेंज हो गई। अच्छा, अब आखिरी चीज़ रह जाती है जी PHP। ठीक है, PHP रह जाती है, इसको यहाँ से देख लेते हैं, टेस्ट PHP ओपन विद कोड। अच्छा, ये यहाँ पे खुला हुआ है। अच्छा, अब PHP भी डायनेमिक टाइपिंग और वीकली टाइपिंग है। और ये जो डायनेमिक टाइपिंग और वीक टाइपिंग है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो दे देती हैं, लेकिन अगर एरर्स आएंगे तो टाइप के ही एरर्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट /PHP स्क्रिप्ट्स, यहाँ से मैंने PHP ये करवाया। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, अच्छा देखें, मैंने एक इंटीजर को और फ्लोट को ऐड किया। अच्छा, ये जो डॉट है ना ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, और बेटा का मतलब मैंने एक लाइन दी है। नेक्स्ट लाइन पे आए हैं, मैंने इंटीजर को फ्लोट को ऐड किया, उसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके एक्सेप्ट कर लिया। मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड किया, उसने तब भी एक्सेप्ट कर लिया इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके। मैंने इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट किया स्ट्रिंग को, उसने तब भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने देखें इंटीजर में से ऐड किया ट्रू, उसने तब भी एक्सेप्ट कर लिया। ये तो टाइप मिसमैच हो रही है, इतनी टाइप मिसमैच हो रही है, और वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो इंटरप्रेटर है वो खुद ब खुद कन्वर्जन करी जा रहा है, और हमें इस चीज़ की टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करी जा रहा है। लेकिन अगर यही कोई स्टैटिक टाइप्ड कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, अगर कोई स्टैटिक टाइप्ड होती और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होती, तो वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये डायनामिक टाइपिंग और वीक टाइपिंग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब ये भी देखें कि ये डायनामिक टाइपिंग और वीक टाइपिंग है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि PHP और जावास्क्रिप्ट, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दे रही हैं? ना तो आप वेरिएबल बनाते वक्त टाइप बताते हैं, और ठीक है, और ना ही ये जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, ना ही इस चक्कर में आप पढ़ते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। जबकि अगर आप स्टैटिक टाइप और स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें होता ही है कि आपको टाइप बतानी पड़ेगी। ठीक है, आपको टाइप भी बतानी पड़ेगी और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन का भी लिहाज रखना होगा। वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है टाइप के हवाले से। स्टैटिक टाइप और स्ट्रॉन्गली टाइप में हमें डेटा टाइप का ख़ास लिहाज रखना पड़ता है, जबकि डायनेमिक टाइप और वीक टाइपिंग में हमें डेटा टाइप का लिहाज रखना नहीं पड़ता।
यही फ़र्क है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे देखें, मैंने अब देखें, ये देखें नंबर था, नंबर में मैंने 98 रखवाया, ठीक है। बज़ाहिर तो ये इंटीजर है, लेकिन मैंने फिर बाद में इसकी टाइप चेंज करके स्ट्रिंग कर दी। उसने कहा ओके फाइन। अब ज़रा यहाँ पे देखें, देखें शुरू में जब मैंने पीएचपी में एक इंटीजर और फ्लोट को ऐड किया तो उसने इसकी जो रिजल्टेंट टाइप बनाई वो डबल बनाई। मैंने यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे गेट टाइप करके चेक किया हुआ है। आप इसको अनकमेंट करके भी चेक कर सकते हैं, ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैंने एक पीएचपी में इंटीजर और फ्लोट को ऐड किया तो उसने इसकी रिजल्टेंट टाइप डबल बनाई। अच्छा, अब देखने बज़ाहिर इसकी टाइप डबल है कि नहीं है ये हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको फिर कहा जब हम स्टैटिक टाइप और स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं हमें डेटा टाइप्स का लिहाज रखना पड़ता है। जब हम डायनामिक टाइप और वीक टाइपिंग की बात करते हैं तो हमें डेटा टाइप का लिहाज रखना नहीं पड़ता। इस वजह से हमें इस चीज़ का पता भी नहीं होगा और ना हमें जानने की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब देखें, मैंने जब एक स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड किया, स्ट्रिंग में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो उसने उसकी रिजल्टेंट टाइप नंबर बनाई, इंटीजर बनाई, ठीक है। उसने उसकी रिजल्टेंट टाइप इंटीजर बनाई, ठीक है, और इंटीजर बनाई। अब देखें, जब मैंने 45 + 5 किया तो उसने किया क्या, उसने 45 को भी इंटीजर में कन्वर्ट किया और कहा 50, ठीक है, ये देखें 50। अच्छा, उसने जब मैंने कहा 45 - 5 तो ये बज़ाहिर तो ये टाइप मिस मैच है, ये क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन आपको वीक टाइपिंग आपको देखा, मैंने को कहा था फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, आपको टाइप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसने 45 जो स्ट्रिंग थी उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और ऑपरेशन कर दिया। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुई, प्रोग्रामर को इस चीज़ की खबर तक नहीं हुई और वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गई, लैंग्वेज टर्मिनेटर कर गया, इंटरप्रेटर कर गया। अच्छा, उसने उसकी 40 बना दी टाइप, उसने रिजल्टेंट टाइप इंटीजर बनाई। जब मैंने 67 + 2 कहा तो उसने ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसने कहा 68, देखो 68। अच्छा, इसी तरह अब ये सारी बातें, तो हम ये सारी बातें ये जितनी मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई है, पहली बात ये टॉप 10 में है, ठीक है, और पहली बात ये टॉप 10 में, और ये सारी बातें, ये जो सारी डिस्कशन हुई थी, मैंने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया कि ये कैसे, ये जो मैंने सारी डिस्कशन की है ये कैसे है, ठीक है। इसको मतलब कि लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि स्टैटिक टाइप और स्ट्रॉन्गली टाइप में आपको टाइप का लिहाज रखना पड़ेगा, जबकि डायनामिक टाइप और वीक टाइपिंग में आपको डेटा टाइप का लिहाज रखने की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, ठीक है। और यही सारी बातें थी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।